कफ़ारा के दरवाजे दो मखसूस मौक़े पर बंद कर दिए जाते हैं। पहला वो है जब एक मौत का गला घूंट कर इस्तकबाल किया जाए, और दूसरा यौम अल-क़याम यानी यौम हिसाब की बड़ी निशानियों का ज़हूर हो। बहुत सी निशानियां हैं जो पहले हो चुकी हैं, जो इस वक्त हो रही हैं, और वो हैं जो अभी पूरी नहीं हुई। इन अलामात और इशारे का मकसद बनी नौ इंसान को आने वाले अजाब के बारे में खबरदार करना और इस दुनिया की आर्जी नौयत की याद दहानी के तौर पर काम करना है, जिससे हमने खुद को मुंसलिक कर रखा है। हमें इस दुनिया में अपने मकसद और इस छोटे से हिस्से की भी याद दिलाई जाती है जो हम चीज़ों की बड़ी स्कीम में अदा करते हैं। अगर हम वक्त की मुद्दत के मुताबिक इशारे की दर्जा बंदी करें तो ये इस तरह होगा। वाक़यात जो पहले ही रूनुमा हो चुके हैं। 1. चांद का फट जाना। 2. मौत की एक शक्ल जो हजारों मुसलमानों को हलाक कर देगी। 3. मदीना में एक बड़ी लड़ाई। 4. मुसलमानों की यरूशलेम की फतह। 5. मुसलमानों की कुस्तुनतुनिया की फतह। 6. मुसलमानों के दो बड़े गिरोह जंग में लड़ेंगे। 7. मुसलमानों और छोटी आंखों वाले सुर्खी माइल लोगों के दरमियान जंग, बालों से बनी सैंडल पहने हुए। 8. पीली नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान एक अमन मुआहदा, जिसे चीनी मंगोल वगैरह समझा जाता है। 9. 30 जालसाज जाहिर होंगे, हर एक ये सोचेगा कि वो नबी है। इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं। 1. नंगे बेसहारा नंगे पांव चरवाहे ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। 2. लौंडी अपने मालिक अमालिकन को जन्म देगी। 3. एक आजमाइश फितना जो हर अरब घराने में दाखिल होगी। 4. अहले इल्म की मौत से इल्म छन जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी। 5. शराब नशा आवर अशिया अल्कोहल बड़ी मिकदार में पी जाएगी। 6. जिना आम हो जाएगा। 7. जलजले बढ़ेंगे। 8. वक्त ज्यादा तेजी से गुजर जाएगा। फितना गालिब होंगे। 10. खूनरेजी बढ़ेगी। 11. एक आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और काश वो दूसरे की जगह पर होता। 12. एतबार खत्म हो जाएगा, यानी जब इख्तियार उन लोगों को दिया जाएगा जो उसके मुस्तहिक नहीं है। 13. लोग नमाज के लिए जमा होंगे लेकिन इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिल पाएंगे। वो वाक़यात जो अभी होना बाकी है। 1. मर्दों की तादाद कम हो जाएगी जबकि औरतों की तादाद बढ़ेगी, यहाँ तक कि हर मर्द के लिए 50 औरतें हो जाएंगी। 2. फराज सोने का खजाना जाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे, हर एक को उम्मीद है कि वो खजाना हासिल करेगा। 3. रूमी यूरोपी अमाक अवबियक नामी जगह पर आएंगे और उनका मुकाबला करने के लिए मदीना से बेहतरीन लोगों का एक लश्कर निकलेगा। 4. रोम पर मुसलमानों की फतह। 5. मेदी हिदायत याफ्ता जाहिर होंगे और मुसलमानों के इमाम होंगे। 6. ईसा मसीह दमिश्क में नाजिल होंगे और मेदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। 7. यसू सलीब को तोड़ देगा और सुवरों को मार डालेगा, यानी झूठी ईसाइयत को खत्म कर देगा। 8. दज्जाल अलमसीह अल दज्जाल झूठा मसीह अपने तमाम फरेब के औजारों के साथ जाहिर होगा और एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। अस्फहान के 70,000 यहूदी इसके बाद आएंगे। 9. आजवज और माजवज आजवज व माजवज का ज़हूर और उससे मुंसलिक फितने। 10. जमीन से हैवान का ज़हूर मूसा का असा और महर सुलेमान लेकर जो लोगों से बात करेगा उन्हें बताएगा कि वो इलाही पर यकीन नहीं रखते थे। 11. मुसलमानों के दरमियान एक बड़ी जंग बशमूल यहूदी और ईसाई जो सही मानों में ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद उन पर ईमान रखते हैं, इमाम मेदी की क़यादत में, और यहूदियों के अलावा दीगर गैर मुस्लिमों के दरमियान दज्जाल की क़यादत में। 12. यसू मसीह दज्जाल को लिद के दरवाजे पर कत्ल करेगा। मौजूदा इसराइल में लूद एक हवाई अड्डे की जगह और एक बड़ा इसराइली फौजी अड्डा। 13. यसू की बकिया जिंदगी के दौरान और उसके बाद अजीम अमन और सुकून का वक्त। 14. अरब बागात और दरियाओं की सरजमीन बन जाएगा। 15. तब मुआशरा जवाल पजीर हो जाएगा। 16. कबीला दियास की औरतों के कूल्हों दोबारा तवाफ में बुत ज़ुल्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमने लगेंगे। 17. हिजाज में एक अजीम आग जो बसरा के बाशिंदों ने देखी। 18. 3 बड़ी फौजें जमीन में धंस जाएंगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक अरब में। 19. पुतली पिंडलियों वाला हबशी लीडर कबा को तबाह कर देगा। 20. धुएं का बहुत बड़ा बादल। 21. सूरज मगरिब से निकलेगा इसके गुरूब की जगह।
22 एक नर्म हुआ जो मोमिनों की रूहों को ले जाएगी। 23 रोए जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो कहे अल्लाह अल्लाह हुआ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 24 आखिरकार बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी जो सरेआम गधों की तरह सोहबत करते हैं। 25 फरिश्ता इसराफील का सूर फूंकना जिस पर हर कोई बेहोश हो जाएगा सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। 26 सूर में दूसरा फूंकना जिस पर सबको जिंदा किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 10 बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत से पहले होंगी और यौम हिसाब के इख्तिताम का ऐलान करेंगी। मुंदरजा ज़ैल हदीस में उन 10 अलामात की वजाहत की गई है। मुस्लिम ने हुज़ैफा बिन असद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए जब हम बहस कर रहे थे। इसने कहा, तुम क्या बहस कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम क़यामत की बात कर रहे हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक कि तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। अपने धुएं दज्जाल हैवान सूरज के गुरूब होने की जगह से निकलने, ईसा बन मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, आजवज व माजवज और 3 का जिक्र किया। लैंड स्लाइडिंग, एक मशरिक में एक मगरिब में और एक जजीरा नुमा अरब में, और उसका आखिरी हिस्सा एक आग है जो यमन से निकलेगी और लोगों को उनके इज्तिमा की तरफ ले जाएगी। औम हिसाब शायद इतना दूर ना हो जितना हम सोचना चाहते हैं। ये वक्त है कि हम इस हकीकत की नौयत पर गौर करें और तौबा के लिए मुसलसल अल्लाह SWT की तरफ रुजू करें। ये दुनिया का खात्मा करीब आ रहा है और हमें इस खौफनाक दिन में अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला की पनाह मांगना चाहिए और अपनी आखिरत की हिफाजत के लिए जो वक्त है इससे इस्तिफादा करना चाहिए। इंसान हमेशा ये सोचेगा कि इसके पास वक्त है, लेकिन सच ये है कि इसके पास नहीं है।